हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज थी बैंक और ट्रेड यूनियंस की हड़ताल। आज की हड़ताल में काफ़ी सारे यूनियंस शामिल थे। ट्रेड यूनियन, एलआईसी, बैंक, पेट्रोल पंप, आंगनवाड़ी वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस वीडियो में खासकर बात करेंगे बैंक के बारे में। तो बैंक को कुछ बैंक कुछ यूनियंस बैंकों की कुछ यूनियंस आज हड़ताल पे थी, कुछ नहीं थी। जो नहीं थी वो क्यों नहीं थी, और जो थी वो क्यों थी, तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले जो यूनियंस थी उनके मुद्दे क्या थे। उनके मुद्दे ये थे: स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड एलआईसी। ये तो एलआईसी भी हो गया इसमें, तो है ना। अगला मुद्दा था उनका, पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित करो। ये कैसे हो सकता है। आउटसोर्सिंग बंद करो। कॉर्पोरेट के बकाया ऋणों को तत्काल वसूली करो। गवर्नमेंट तो कॉर्पोरेट को खुद लोन देती है, वो तत्काल वसूली कैसे कर लेगी। ग्राहकों के लिए बैंकों में सेवा शुल्क कम करो। ये पॉइंट देखो जरा, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना। ग्राहकों के लिए बैंकों में सेवा शुल्क कम करो। बैंक एक सर्विस सेक्टर है। अगर कोई सर्विस लेगा तो क्या फीस नहीं देगा। बैंक जब सर्विस चार्ज इतना कम है, उस वक्त बैंकों में इतनी भीड़ लगी रहती है। एक काउंटर पे, मैं जिस काउंटर पर बैठता हूँ, सामने लाइन टूटती नहीं है। जबकि अभी सर्विस चार्ज है। अगर 5 बार से ज़्यादा महीने में कैश निकाल लोगे तो पेनल्टी लगेगी उससे ऊपर। पेनल्टी कह लो, चार्ज कह लो, उसे चार्ज लगेगा। अगर ये कम कर दिया जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। क्या उस हिसाब से हमारे पास बंदे हैं बैंकों में? नहीं है। एक आदमी बैंक में 5 आदमी का काम कर रहा है। आप सोचिए, एक आदमी 5 आदमी का काम कर रहा है, उसके ऊपर और 5 के 10 कर दिए जाए तो क्या ये ठीक है? ये इनके मुद्दे हैं, इन यूनियंस के। और जो मुद्दे होने चाहिए, जिनके ऊपर 2 दिन की स्ट्राइक होनी थी, वो मुद्दे क्या थे? 5 डे बैंकिंग। बहुत कठिन सवाल पूछ लिया 5 डे बैंकिंग के बारे में। दोस्तों, 5 डे बैंकिंग 12th बीपीएस में आईबीए एग्री है। डीएफएस के पास इशू पेंडिंग है, गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। एक बात आप मुझे बताइए, कोई चीज अगर सही है, वो सही के लिए लड़ा जाए, तो क्या वो सही है या गलत है? 5 डे बैंकिंग हक है। आरबीआई खुद 5 दिन वर्किंग होती है आरबीआई में। वो बैंकर्स बैंक है। ये समझ ले वो बैंकों का पापा है। पापा तो 5 दिन जा रहे हैं और बेटे से कह रहे हैं बेटा तू 6 दिन जा। क्या ये ठीक है? एलआईसी 5 दिन, फाइनेंस मिनिस्ट्री 5 दिन, बैंक 6 दिन। मतलब कोई कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, है ना। आप लोगों की कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आप लोगों में यूनिटी ही नहीं है। 2 दिन की स्ट्राइक होती है अगर मार्च में 22-23 की, शायद कुछ होता भी, शायद कुछ होता। ट्रकों की यूनियन में ज्यादा यूनिटी होती है बैंकों की यूनियन से। एक ट्रक वाले को थप्पड़ मार देगा कोई, तो सारे ट्रक वाले हड़ताल कर देंगे। एक कोई कोई ट्रक नहीं चलेगा। एक बिल आया था ट्रकों के लिए,
मतलब ट्रक चालकों के लिए जो सरकार ने वापस ले लिया था कि एक्सीडेंट करने के बाद फरार होता है तो ऐसा वगैरह कुछ बिल था, मुझे वो सही से याद नहीं आ रहा। लेकिन पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल खत्म हो गए थे क्योंकि ट्रकों में पेट्रोल आता है, कंटेनर में, कंटेनर कह लो उसे, जो कहना कह लो, है ना। और यहाँ पे बैंक वाले रोज पिट रहे हैं, महाराष्ट्र में पिट रहे हैं, कर्नाटका में पिट रहे हैं, कोई खड़ा नहीं है किसी के लिए, क्योंकि यूनिटी नाम की चीज है ही नहीं। अगली बात, 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग तो मतलब ये क्या बोलूँ, बस ये जो यूनियंस है ना, इन्होंने बेच दिया उसे। तो 5 डे बैंकिंग को इन्होंने बेच दिया गवर्नमेंट के हाथों, जाओ हम नहीं देंगे, ना हम लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जो असल में मुद्दा होना चाहिए था आज की स्ट्राइक का, वो होना चाहिए था बैंकर सेफ्टी। क्या बैंकर सेफ है? नहीं है। सिंपल सा आंसर है इसका, नहीं है। अगर आपको लगता सेफ हो, आप अगर बैंक में बैठ के आप सेफ हो, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई भी आके आप में रैपट बजा के चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका, चाहे कितने भी बड़े बदमाश क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि बैंक कहता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगर ये फिलोसफी उनकी है, इसका मतलब समझ लो आप कहाँ खड़े हो। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, चाहे कस्टमर आपके कान के नीचे दे जाए, वो राइट है, क्योंकि आपने कुछ किया होगा, उसकी गलती नहीं है ना। मतलब आप लोग, या हम लोग पापेट हैं। किसके? मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट किसका पापेट है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि आप लोगों का भला हो। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है, आप लोगों को एक, चलो एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी सी बात है। सबसे ज्यादा छवि किसकी खराब है भारत में? पुलिस की, नेताओं की, है ना। पुलिस की छवि सुधारने के लिए कितनी मूवीज आई हैं। सिंघम, पहले की मूवीज भी देख लो। मतलब पुलिस की छवि को सुधारने के लिए, मतलब जो इंसान जिससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो क्या है? मूवीज। मूवीज बना दो, थोड़ी छवि सुधारने में आसानी होगी, है ना। पुलिस की छवि सुधारने के लिए मूवी है सिंघम, और भी मूवीज होंगी, है ना। नेता की छवि सुधारने के लिए क्या है? मूवी नायक, है ना। नेता की छवि सुधार दो। लेकिन आपने कभी किसी मूवी में ऐसा देखा कि किसी बैंकर की, बैंक वाले की छवि सुधारी जा रही है? बिगाड़े जा रही है। आर माधवन की मूवी आई थी, बिगाड़ी जा रही है ना। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि आपकी कोई छवि सुधरे, क्योंकि आपकी छवि अगर सुधर जाएगी तो लोगों के बीच ये चला जाएगा कि आप लोग बहुत काम करते हैं। और मैं सच बताऊं, बैंकर से ज़्यादा काम पीएसयू में, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई नहीं करता। ये बात डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। बैंकर से ज़्यादा काम कोई करता ही नहीं, क्योंकि बैंक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खाली बैठ ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट कभी चाहेगी ही नहीं कि आपकी छवि सुधरे। बैंक वाले किस लिए बदनाम है कि वो काम नहीं करते? अरे बैंक वालों से ज़्यादा काम तो कोई करता ही नहीं है। कभी बैंक, हमेशा खिड़की के साइड खड़े हो ना, कभी खिड़की के उस साइड बैठोगे ना, वैसे तो बैठने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि बैठ के देखोगे ना, जल जाओगे। जब इतनी भीड़ आके टूट के पड़ती है ना। सबसे ज्यादा कैश, 1 रुपया भी अगर मिस हुआ, मान लो किसी जल्दबाजी में मैंने किसी को 500 रुपये दे दिए फालतू, तो बैंक ये थोड़ी कहेगा कि उस आदमी को फालतू चलेगा, बैंक तो ये कहेगा तूने फालतू दिए। तो ऐसे जो हो गए, बैठ के आप रिस्क लेकर बैठे हुए हो, और अगर 10 बजे से काउंटर स्टार्ट होगा 4 बजे तक, तो लगभग आधे घंटे का लंच निकाल दो, 5.5 घंटे रिस्क ही रिस्क है। आते हैं हड़ताल पे।
हड़ताल के टॉपिक, दो टॉपिक तो बिल्कुल खत्म हो गए। और साइड बैंकिंग का कोई नामो निशान नहीं है, बैंकर सेफ्टी का कोई नामो निशान नहीं है, पीएलआई पीएलआई का तो कोई अता पता ही नहीं है। ठीक है, पिछले साल आ गई थी क्योंकि ड्रामेबाजी नहीं थी, इस साल ड्रामेबाजी है, नहीं आई, है ना। जहाँ यूनियन अड़ गई वो काम बर्बाद हो गया। आगे और क्या बचता है? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये बैंकों में है? नहीं है। जो जो बैंक वाला ये वीडियो देख रहा है, कल जब ऑफिस जाओ तो अपनी चेयर देख लेना एक बार कैसी है, पता लग जाएगा कहाँ बैठे हो। ठीक है, एक आदमी की औकात तो उसकी कुर्सी से पता लग जाती है, अपनी कुर्सी देख लेना, पता लग जाएगी। मुझे तो पता है, कमर में दर्द हो जाता है शाम तक, इतनी अच्छी चेयर है, किसी से कह भी नहीं सकते। अगली बात, क्या प्रॉपर मशीनरी है काउंटर्स को रन करने के लिए? अच्छा, कमेंट में लिख के बताना जो जो कैशियर है उसके पास कैश काउंटिंग मशीन या कैश शॉर्टिंग मशीन है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप भी मेरे जैसे ही हैं। मेरे पास एक मशीन है बाबा आदम के ज़माने की, दूसरी मशीन है बाबा आदम के ज़माने से थोड़े से आगे ज़माने की, है ना। तो दोनों ही हैं, और दूसरा काउंटर भी चलता है, उसकी मशीन ही नहीं है। क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। 10 मेल कर देते हैं, भेज दीजिए भेज दीजिए, कोई रिप्लाई नहीं आता। कस्टमर की ग्रीवेंस का रिप्लाई तुरंत देंगे स्टाफ को, जहाँ डांटने का मौका मिल जाए ना, जहाँ पे स्टाफ की कमी निकालने का। अगर मतलब सबसे दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? किसी को डांटना, वो करते हैं। और जहाँ पे नौबत आ जाए कुछ करके दिखाने की, हाँ जी, किसी की मदद करने की, अपने स्टाफ की मदद करने की, वहाँ पे हाथ खड़े कर लेते हैं। यही बैंकिंग सेक्टर की हकीकत है। तो ये सब रिक्रूटमेंट है ही नहीं। क्लरिकल मेरी ब्रांच में 4 थे, आज की डेट में 2 हैं, हो सकता है कल को 1 हो जाए, हो सकता है परसों को 1 भी ना बचे। ये हाल है बैंकिंग सेक्टर का, है ना। दो एक ऑफिसर पे 2 क्लरिकल होते थे, जहाँ तक मैंने सुना है जो होता था, एक ऑफिसर पे 2 क्लरिकल। आज एक क्लरिकल पे 3 ऑफिसर भी हैं, ये भी हकीकत है। अ, बस फिलहाल तो यही है। स्ट्राइक स्ट्राइक तो काम के मुद्दों पे करोगे तो जनता आएगी साथ, ये स्टाफ आएगा साथ, लोग आएंगे साथ। राजनीति चमकाने के लिए स्ट्राइक करोगे तो राजनीति चमकेगी, किसी की किस्मत तो चमकेगी नहीं। और जिनकी किस्मत चमकेगी, आपको पता ही है फिर उन्हें क्या ही चाहिए। अपनी किस्मत चमका रहे हैं लोग, यूनियंस के नेता बन बन के। उन्हें बैंकर्स के मुद्दे नहीं दिखते, असल मुद्दे उनके हैं क्या। अगर उन लोगों को असल मुद्दे पता होते ना, तो आज की जो स्ट्राइक है वो होती ना, वो बहुत पहले हो जाती, वो किसी और मुद्दे पे हो जाती। तो चलिए, चलते हैं, अगली बार मिलेंगे किसी, तो मिलते ही रहेंगे, किसी अच्छे से नहीं, बैंक से रिलेटेड टॉपिक पे मिलेंगे। बैंक की ये सच्चाई, बैंक के अंदर की सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि स्टाफ की, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाला आदमी, या कह लो लोअर लेवल का आदमी, या कह लो ऐसा आदमी जो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, वो कितने प्रेशर में है, वो उसका मतलब क्या हासिल हो रहा है, वो क्या क्या झेल रहा है, ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए। ठीक है, खिड़की के उस साइड खड़े हुए लोगों को पता लगना चाहिए कि खिड़की के इस साइड बैठा आदमी के दिमाग में क्या है और क्या चल रहा है। बाय।